दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता पर हमेशा गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसको महत्वता देते हैं, तब पूरी दुनिया उस चीज को फॉलो करती है और हमें अच्छी नजर से देखती है। एक समय ऐसा भी था जब भारत को लेकर कई तरह के मजाक बनाए जाते थे, हमारी सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाया जाता था, तरह तरह की बातें की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, यानी जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। मोदी ने सिर्फ भारत को ही नहीं बदला, बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में बदला है और इतने पॉजिटिव तरीके से बदला है कि आज पूरी दुनिया भारत के हर चीज को फॉलो करना चाहती है, चाहे वो परंपरा हो, वेशभूषा हो, रीति रिवाज हो या कुछ भी। हर कोई देश भारत को ही फॉलो करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी भारत से बाहर गए तब उन्होंने भारत की महत्वता को और भारतीय भाषा को सम्मान देने का काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत की दीवानी बन चुकी है। आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सीखने, समझने और उसे अपनाने का काम कर रही है। आज हर देश भारत से जुड़ना चाहता है, चाहे वो कितना बड़ा देश हो, चाहे वो कितना छोटा ही देश क्यों न हो। जो भी भारत से दूरी बनाता है उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, मलेशिया। इन देशों ने भारत से दुश्मनी पैदा करने वाला काम किया और इन्हें जो नुकसान आज हो रहा है ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पूरी दुनिया आज दीपावली का त्योहार मना रही है और पूरी दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो भारत और भारतीय लोगों को दीपावली के मौके पर अपनी अपनी तरह से बधाई देने का काम कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने दीपावली को लेकर क्या कहा है वो कुछ इस प्रकार। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस साल दिवाली का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान राम रावण को पराजित करके अपनी पत्नी सीता को वापस घर लाए थे और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि हम कोविड-19 महामारी पर भी विजय पाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने तो बकायदा एक वीडियो बनाकर बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने क्या बातें कही हैं वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। नमस्ते, हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली की शुभकामनाएं। कितना अच्छा है दिवाली का त्योहार। How good is Diwali? This is a special time for many Australians, and I love Diwali because it celebrates the values and beliefs we all share as Australians, regardless of our backgrounds. Australia is the most successful multicultural society anywhere on the planet, and this year has been a terribly tough year for all Australians, unlike any other because of the COVID-19 pandemic in most of our memories. But there is light ahead and there is hope. And this year's Diwali will look a little different, of course. And I'd like to thank everyone for finding new ways to celebrate this most important festival while still being COVID safe and keeping our communities safe. Jen and the girls and I hope to celebrate Diwali by cooking one of my curries, something we always love to do together as a family, as you may know. I want to wish everyone celebrating this great festival of lights a very happy Diwali. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है दीपावली को लेकर, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा कि दिवाली हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, प्रकाश और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने के लिए मैंने शाम को वर्चुअल उत्सव में हिस्सा लिया। सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। चीन के साथ भारत की दुश्मनी चल रही है, वहीं उसका पड़ोसी देश है ताइवान, जिसके ऊपर चीन हमेशा अपनी बुरी नजर गड़ाए रखता है। जिस प्रकार से वो लद्दाख की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी बुरी नजर को रखता है, ठीक उसी प्रकार से वो ताइवान की तरफ भी अपनी बुरी नजर रखता है। ताइवान को वो देश नहीं मानता बल्कि चीन का हिस्सा मानता है। तो ताइवान के जो लोग हैं, ताइवान की जो सरकार है, उन्होंने भी अपने तरीके से दीपावली का एक अच्छा संदेश दिया है और पूरे ताइवान में दीपावली भी मनाई है। क्योंकि ताइवान और भारत का रिश्ता अच्छा होगा तो भारत के लिए ताइवान और ताइवान के लिए भारत, ये दोनों ही देशों के बीच बिजनेस बहुत ही अच्छा बन सकता है और बहुत ही आगे जा सकता है। क्योंकि आज के समय में ताइवान भी एक शक्तिशाली उभरता हुआ देश बन चुका है। वहीं कल धनतेरस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। कल अयोध्या पूरी तरह जगमगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई राम जी का आज अयोध्या में आगमन हुआ है। वहीं आज दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज भारतीय जवानों के साथ उन्होंने लोंजेवाला में दीपावली मनाई है। उन सभी सिपाहियों से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी, उनका हालचाल जाना और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर भी की है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। हर देश भारत से जुड़ना चाहता है, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को सीखना चाहता है, अपनाना चाहता है और भारत से जुड़कर अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही जैसा मैंने कह दिया कि भारत से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आज के समय में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने पहले भी कई बार देखा है कि अमेरिका में भी जितने भी भारतीय त्योहार हैं वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस दीपावली के मौके पर जय हिंद लिखिए, हैप्पी दिवाली लिखिए और अपने कमेंट में दीपावली को लेकर एक संदेश दीजिए कि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया भारत के साथ और भी अच्छे तरीके से जुड़ सके। और हो सके तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने आप पर, अपने भारत देश पर गौरव कीजिए। और दोस्तों, आपके कमेंट बिल्कुल जरूर दीजिएगा और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तब तक देख रहे आपकी बात मुकेश के साथ।